Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. How are you all? In unit number 1, determinant, matrices and determinant, you studies about the definition of matrices, types of matrices, and now today we start additive inverse. What is the additive inverse? Additive inverse means the matrices you have given, just change the sign. Means if the value have the positive sign inside the matrices, then the sign is changed into the negative, or either it is negative, it is changed into the positive. For example, a is equals to 2 minus 2 4 1. Minus a means negative a, minus 2 minus 4 2 and minus 1. Same as it is b is equals to 1 2 3 0 minus 1 minus 2 minus 1 3 1, and negative b जब आप इसको करोगे तो you change the sign of the values minus 1 minus 2 minus 3. 0 always positive, having no negative sign. 1 0 1 and 2 1 minus 3 minus 1. Same like f under root 3 1 minus 1 under root 2, and under root 3 1 and under root 2 have the positive sign, you change it into the negative sign, and minus 1 is the negative sign, change into the positive sign. It's mean find the additive inverse of the following. means कि आप लोगों ने इन वैल्यूज़ के साइन को क्या करना होगा, चेंज करना होगा. अगर ये आपके पास पॉजिटिव है तो आपने नेगेटिव करना है, और अगर आपके पास नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देनी है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ a इज इक्वल्स टू माइनस 1 2 2 1, b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, c इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 2, d इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 2 0 3 2, देन फाइंड. अब देखिए यहाँ पर आपको a b c d आपको 3 मैट्रिसेस दिए हैं, जबकि आपको इसका पार्ट नंबर 1 गिवन है a प्लस 1 1 1 1 1. इट्स मीन कि यू रिप्लेस ए बाय द ए मैट्रिसेस वैल्यू. आपने ए को ए की मैट्रिसेस वैल्यूज़ के साथ चेंज कर लेना है, यानी रिप्लेस कर देना है. नाउ यू ऐड बोथ द मैट्रिसेस, एंड इन द एडिशन फॉर रूल फॉर द एडिशन इन मैट्रिसेस मीन्स द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल. अब जैसे यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पर भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है. फर्स्ट एडेड टू द फर्स्ट, सेकेंड एडेड टू सेकेंड, थर्ड एडेड टू थर्ड, फोर्थ एडेड टू फोर्थ. सो माइनस 1 प्लस 1 2 plus 1 2 plus 1 and 1 plus 1, so it becomes 0 3 2 3 and 2. come to the next, c plus minus 2 1 and 3. इसमें अब आप लोगों ने क्या करना होगा, you replace c by the matrices values with c. आपने यहाँ पे just it is in a single row, means ये रो मैट्रिक्स है आपके पास having only one row. इसमें आपके पास कितनी रोज हैं, 1 रोज है. So 1 is added to minus 2, minus 1 is added to 1, and 2 is added to 3. So minus 2 में से 1 गया minus 1, 1 plus 1 0, and 2 plus 3 5. Now come to the next. वहाँ पर आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी. यहाँ आपको 3 मल्टीप्लाई बाई डी मीन्स 3 मल्टीप्लाई डी. आपने डी को रिप्लेस करना है डी मैट्रिसेस की वैल्यूज़ के साथ, एंड देन यू मल्टीप्लाई इट विद द 3 टेबल. आपने टेबल ऑफ 3 के साथ इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा. जैसे 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 0s are 0, 3 2s are 6. So 3 minus 3 0 6 9 and 6 आंसर आ जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट. b प्लस माइनस 2 3. अब b आपके पास मैट्रिसेस है जिसकी वैल्यू आपको गिवन दी हुई है माइनस 1 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 एंड 3. अब इन दोनों को आप ऐड करें, 1 minus 2 minus 1 plus 3, it becomes minus 1 and 2. Now come to the next question. Perform the indicated operations and simplify. ये भी वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, बस इसको क्यूमुलेटिव और एसोसिएटिव लॉ के फॉर्म में दी हुई है. मीन्स कि आप लोगों ने इसमें क्या करना होगा कि जो वैल्यूज़ ब्रैकेट के साथ हैं, यहाँ पर 3 3 आपको मैट्रिसेस एट अ टाइम दिए हुए हैं. आपने पहले इनसाइड द ब्रैकेट जो 2 मैट्रिसेस हैं, आपने पहले उनको ऐड करना होगा. जो इसका आंसर आएगा उसको थर्ड वन के साथ ऐड करना होगा. मीन्स 1 plus 0 0 plus 2 0 plus 3 and 1 plus 0. It becomes 1 3 2 and 1. अब आप इसको थर्ड मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे. 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 and 1 plus 0. So 1 plus 1 2, 3 plus 1 4, 2 plus 1 3 and 1 plus 0 1. सेम लाइक दैट आप नेक्स्ट पार्ट देखें. इसमें 1 0 2 and 2 2 2. अब ये दोनों पहले ब्रैकेट में, और ये तीनों के तीनों रो मैट्रिसेस हैं. जैसे कि मैंने डिफाइन किया, एडिशन फॉर द मैट्रिसेस मीन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो 1 plus 2 0 plus 2 and 2 plus 2, यानी 2 plus 1 3, 0 plus 2 आपके पास आ जाएगा, और 2 plus 2 क्या आ जाएगा 4. सो
अब आपके पास 3, 2 एंड 4 आ जाएंगे। फिर आपने इसको रिपीट करना होगा 2 + 3, 3 + 2 एंड 1 + 4, तो ये आ जाएगा 5, 5 एंड 5। इसी तरह आपने इसका थर्ड पार्ट खुद करना होगा। नेक्स्ट, फॉर द मैट्रिसेस A, B एंड C वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। अब तक आप लोगों ने सिर्फ एडिशन सीखी। अब यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मीन आपके पास जो आपको गिवन क्वेश्चन दिया होगा उसमें लेफ़्ट और राइट का आंसर अगर इक्वल होता है तो इसका मतलब ये है कि ये वेरिफिकेशन रूल आपके पास एप्लीकेबल है, या ट्रू है। और अगर आपके पास लेफ्ट साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फिर आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी आपने कुछ मिस्टेक की है। सो 1, 2, -1, 2, 3, -1, 3, 1, 0, 1, -1, 0, 1, 0, -2, 1, 0, 3, 2। अब आप इन दोनों को ऐड करें, 1 and -1, 2 and 0, 3 and 0, 2 + 0, 3 - 2, 1 + 3, -1 + 1, -1 + 1 और 0 + 2. It becomes 0, 2, 2, 2, 1, 0 and 3, 4, 2. It is your left hand side. Now come to the right hand side. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बस इतना डिफरेंस होता है कि जो मैट्रिसेस पहले लिखा जाता है वो फिर बाद में हो जाता है, जो बाद में लिखा जाता है वो पहले। देखिए पहले में था हमारे पास A + C, अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है C + A, तो C की वैल्यूज़ अब पहले लिखी जाएंगी और A की बाद में लिखी जाएंगी। लेकिन एडिशन का वही मेथड है आपके पास सेम, कि आप लोगों ने यहाँ पर देखें -1 + 0 और 0 + 2, 0 + 3, यानी दोनों को दोबारा ऐड किया तो आपके पास 0, 2, 2, 1, 1, 0, 3, 4, 2। इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का आंसर आपके पास क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसी तरह आपने एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन करनी होगी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसके बाद आप आ जाते हैं हम नेक्स्ट, ये आप खुद कर लीजिएगा एज अ होम टास्क। अब आप आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन दी हुई है, यानी 2a + 2b इज इक्वल्स टू 2 × ब्रैकेट a + b। 2a + 2b means first you multiply the A matrices with 2 and B matrices with 2. After completion of multiplication you add both the matrices 2A and 2B. अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पहले इस 2 को अंदर जितनी वैल्यूज़ प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसी तरह इस 2 को भी अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2, 4, 2, 4, 6, -2, 6, 2, 0, 2, 4, 6, -2, -4, 2, 2, 4 एंड 6। अब आप इन दोनों को ऐड करो, रिपीट वही 2 + 2, 4 - 2, 6 + 2, 4 + 4, 6 - 4, 2 + 4, 2 + 6, -2 + 2, 0 + 6। तो आपके पास आंसर आएगा 488,220,866। ये आपकी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड में ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड आपको ओपन दी हुई थी, यानी 2 मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड बाउंडेड फॉर्म में, मीन्स यहाँ पे आपके पास A + B को पहले आप ऐड करोगे, फिर आपके पास जो है ना 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। तो आपने क्या करना होगा, इन दोनों को पहले ऐड करना होगा। 1 + 1, 2 - 1, 3 + 1, 2 + 2, 3 - 2, 1 + 2, 1 + 3, -1 + 1 एंड 0 + 3। अब ये आ गया 2, 4, 4, 1, 1, 0, 4, 3, 3। Now you multiply 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 4s are 8। नेक्स्ट देखिए आगे 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 3s are 6 and 2 3s are 6। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर है और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर है, तभी ये वेरिफिकेशन आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। आगे चलते हैं, देखिए इफ़ A इज इक्वल्स टू 1, 3, -2 and 4 and B इज इक्वल्स टू 0, -3, 7 and 8। अब आपने क्या करना होगा, 2AT मीन्स 2 × A ट्रांसपोज -3BT मीन्स 3 × B transpose. First you have the matrices 1, 3, -2 and 4 and AT. AT means you take the transpose of A. Transpose of A means you change the row into column. अब जैसे यहाँ पे 1 and -2 रो है तो आप इसको कॉलम में यू वर्टिकल फॉर्म में शिफ्ट कर देंगे 1 and -2। इसी तरह नेक्स्ट 3 and 4 तो आप इसको शिफ्ट कर देंगे 3 and 4 कॉलम फॉर्म में। सेम इसी तरह B का आप ट्रांसपोज लेंगे, 0 और 7 है इसको कॉलम फॉर्म में लिखें, 7 और 8 -3 and 8 है तो इसको भी कॉलम फॉर्म में लिखें। इट्स मीन यू कंप्लीटेड द ट्रांसपोज ऑफ A and B। नाउ यू मल्टीप्लाई ट्रांसपोज ऑफ A with 2 and ट्रांसपोज ऑफ B with 3। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4 and 2 4s are 8, 3 0s are 0, 3 3s are 9, 3 7s are 21 and 3 8s are 24। So 2 + 0, 2 - 0,
6 माइनस, अब ये भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 4 माइनस 21 एंड 8 माइनस 24. आफ्टर दिस you have 2, 15 minus 25, same sign add but remain the negative sign, and 15 and 24 into 8. अब 24 बड़ा है और 8 छोटा है तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, सो माइनस 16. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इफ 2 into minus 3, 4a plus 3 into 1, 8b into minus 4 equal to 7, 18, 10 into 1. You have to find the value of a and b. इसमें पहले क्या करना होगा, उसी तरह पहले 2 को इस फर्स्ट मैट्रिसेस से, 3 को सेकेंड मैट्रिसेस से, फिर इन दोनों को ऐड करना है और फिर इक्वल करना है आपने इक्वालिटी से जो बाहर मैट्रिसेस गिवन है. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. अब 2 मल्टीप्लाई बाई ए 2a. अब ये और नहीं मल्टीप्लाई हो सकता क्योंकि ये आपके पास क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा. सो 3 1s are 3, 3b, 3 8s are 24 एंड 3 4s are 12. अब आपने इन दोनों को प्लस करना होगा, यानी 4 प्लस 3, 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24, 2a प्लस 12. अब देखें 4 प्लस 3 7 माइनस 6 प्लस 24 18. अब 8 और 3b कभी भी 11 नहीं होंगे क्योंकि ये b है, b का मतलब है वेरिएबल है. बोथ आर नॉट अ कोफिशिएंट, one is coefficient with the variable and second one is just coefficient, so both are not added, it is remain as it is. 8 plus 3b and 2a minus 12 पे भी same case apply होगा. So 7 is equal to 7, यानी 7 minus 7 0, 18 is equal to 18, 18 minus 18 0. So you have to find the value of a and b with 8 plus 3b is equals to 10. 8 को आप इक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो 10 में से 8 निकालें 2 आ जाएगा. अब 3b, 3 is multiplied and in another side of the equality it becomes divided, so 2 divided by 3. Come to the next. 2a minus 12, 2a minus 12 is equals to 1. माइनस 12 उधर जाकर प्लस 12 हो जाएगा, 13 आ जाएगा. नाउ यू डिवाइडेड 2 ऑन बोथ साइड, 13 by 2. सो द वैल्यू ऑफ a is 13 by 2 and the value of b is 2 by 3. Come to the next last question. If a is equals to 1 0 2 1 and b is equals to 1 2 1 0, then verify. आपने क्या वेरीफाई करना होगा, a plus a transpose is symmetric. What is meaning of symmetric? As in my previous lecture I was fully defined the value of defined the definition of symmetric. Symmetric means the value you have given matrix, take the transpose again, it becomes symmetric. Like a is equals to, अभी आपको दिया हुआ है 1 0 2 1 और इसका ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 एंड 0 1. तो इसके मतलब ये हुआ कि अब आपने a और a के ट्रांसपोज को क्या करना होगा, ऐड करना होगा. तो 1 plus 1 2 plus 0, 0 plus 2 and 1 plus 1. अब देखिए 1 plus 1 2, 2 plus 0 आपके पास 2 आ जाएगा, 1 plus 1 2 and 1 plus 1 2. अब देखिए 4 की 4 वैल्यूज विच इज़ गिवन इन द a plus a ट्रांसपोज आर सेम एंड इक्वल. सो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो इतना खास डिफरेंस आपको नहीं फील होगा क्योंकि ऑल वैल्यूज आर same 2 2 2 2. So you take the transpose, the rows change into the column, so it is a symmetric. Come to the next. स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि आपने गिवन वैल्यू का ट्रांसपोज लेने के बाद इसके साइन को भी चेंज करना होगा, देन इट बिकम्स स्क्यू सिमेट्रिक. लाइक 1 0 2 1 minus 1 1 2 0 1, तो 1 minus 1 0 minus 2 minus 0 2 0 minus 2 minus 2 and 1 minus 1 0. अब देखिए ये आपके पास एक चेंज वैल्यू है. फर्स्ट यू टेक द ट्रांसपोज 0 and 2 शिफ्ट आपने करना है इसको कॉलम की फॉर्म में और -2 and 0 को भी आपने कॉलम फॉर्म बना देनी है. It is your answer 0 minus 2 2 0, but now you take the transpose of your given answer, so it becomes 0 2 minus 2 and 0. It is the symmetric. यहाँ तक कि आपके पास symmetric है. When you multiply with the negative sign, then it becomes the skew symmetric. 0 2 minus 2 0, it becomes 0 minus 2 2 and 0. And now look at the answer 0 minus 2 2 0, and after the negative sign you take the transpose and then multiply with the negative sign, it becomes the skew symmetric. Both have the same answer, a minus a transpose and a minus a transpose. Take 4 transpose with multiply the negative sign, so it is known as a skew symmetric. इसी तरह इसका सेकंड पार्ट जिसमें आपने b plus b transpose का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लेना है, ये आपका होम टास्क है. थैंक यू क्लास एंड अल्लाह हाफिज़.